रोजगार के लिए जब बेरोजगार आते हैं सड़कों पे तो उन पे लाठी बरसाई जाती है। खाद के लिए जब किसान आते हैं तो उन पे लाठी बरसाई जाती है। पढ़ाई से लेके बीमारी तक के लिए पलायन को बिहार वासी मजबूर हो गए हैं। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं आराध्या न्यूज चैनल। मेरे साथ अभी मौजूद हैं लोजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। प्रकार से नागालैंड में जदयू के 28 मंत्रियों ने सामूहिक रूप से एक साथ इस्तीफा दे दिए और लोजपा को ज्वाइन कर लिया। इस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? बात प्रमाणित भी करता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी की जो हंकारी नीति है, पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व का अपना एक विजन है, तो उसके प्रति उनकी आस्था बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो गई है। और यह भी प्रमाणित करता है यह ज्वाइनिंग, जिन्होंने हमारे लोजपा रामविलास का जो है दामन थामा है, कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है पूरे देश में, बिहार ही में नहीं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है हमारा, डॉक्यूमेंट जो पारदर्शी है, जन समस्याओं को लेकर है, और उसमें सामयिकीत और समावेशी विकास का जो हमारा एक रोड मैप है, उसमें आस्था जताते हुए लोग पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अब जदयू के लोगों ने भी चिराग जी को पसंद किया है। निश्चित तौर पर यह एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और यह साबित करता है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की स्वीकारोक्ति बिहार में ही नहीं, बिहार के अन्य राज्यों में भी तेजी से बढ़ रही है। जिन नेताओं ने हमारे पार्टी का दामन थामा है, उनके आने से निश्चित तौर पर हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है नागालैंड में, और आने वाले दिनों में हम चुनाव में भी शिरकत करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि उनके आने से हमारी पार्टी कई मायनों में मजबूत हुई है और हम उनका पार्टी की ओर से हार्दिक तमाम लोगों का। तो इससे क्या लगता है सर, 2024 का जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसमें जदयू का सफाया किया जाएगा? जदयू तो काम का अंतिम संघर्ष में है। आप समझ लीजिए कि जदयू जो है अब अंतिम संघर्ष में है, और कभी भी चुनाव अगर हो तो आप समझेंगे, देखेंगे जो परिणाम आएंगे, बिग जीरो, टुकड़ा साफ हो जाएगा। मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ, इसलिए कि बिहार की जन समस्याओं से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई भी सरोकार नहीं रह गया है। पार्टी की सोच बिल्कुल इसके विपरीत है। बिहार को उन्होंने जिस तरह से समस्याओं से ग्रसित कर दिया है, खुद समाधान खोजते नजर आ रहे हैं और समस्याएं मोबाइल राजधानी में ही खड़ी है। आप देख रहे होंगे, जब छात्र अपनी मांग को आगे आते हैं, पेपर लीक का जब मामला होता है तो उन पे लाठी बरसाया जाता है। रोजगार के लिए जब बेरोजगार आते हैं सड़कों पे तो उन पे लाठी बरसाई जाती है। खाद के लिए जब किसान आते हैं तो उन पे लाठी बरसाई जाती है। ना तो बेहतर स्वास्थ्य है, ना शिक्षा की स्थिति है यहाँ बेहतर। नीति आयोग की रिपोर्ट आप देख लीजिए, तमाम मानदंडों पर बिहार जो है फिसड्डी राज्य साबित हो गया है। कल कारखानों का वही हालत है। मतलब आप समझ लीजिए कि पढ़ाई से लेके बीमारी तक के लिए पलायन को बिहार वासी मजबूर हो गए हैं। खुद नीतीश कुमार जी जाते हैं, एक आंख का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। शिक्षा के लिए आज कोटा हब बना हुआ है बिहार के ही छात्रों से, और बिहार के ही शिक्षक वहाँ पढ़ाने वाले। तो इस बात से समझा जा सकता है कि बिहार की आंतरिक स्थिति क्या है, लोगों में मौजूदा सरकार के प्रति क्या आक्रोश है। यह आक्रोश आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनावों में निश्चित तौर पर दिखेगी, और आप यकीन मानिए मध्यावधि चुनाव। कुमार जी तो कहते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। देखिए, पोस्टर से राजनीति नहीं होती है, काम करने से राजनीति जिंदा हो रहता है किसी का भी। ये पोस्टर से बिहार वासी खुश नहीं हो जाएंगे। बिहार के उन तमाम लोगों पे ये पोस्टर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। आज बिहार वासी त्राहिमाम है साहब। आप अच्छा अस्पताल नहीं दे पा रहे हैं, आप अच्छे स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है, तमाम बिहार त्राहिमाम की स्थिति है। छात्र जो है, नौजवान परेशान है। पेपर एक भी आज बता दीजिए, कल इंटर की परीक्षा हुई है और पेपर वायरल। उस बिहार की कल्पना हम करते हैं क्या? इन्हीं दिनों के लिए नीतीश कुमार जी को गद्दी पर बैठाया था बिहार के लोग। बिहार की जनता इसी बात को लिए चुना था क्या? ये दुर्भाग्य है बिहार को गर्त में धकेलने का नीतीश कुमार जी ने। हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी कई मायनों में मजबूत हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, और उनकी बढ़ती लोकप्रियता का ये प्रमाण है कि नागालैंड इकाई, पूरा जदयू कह लीजिए, पूरा कुनबा जो है
लोजपा रामविलास का दामन थामा है। तमाम नवनियुक्त पदाधिकारियों का हम समझते हैं कि पार्टी की ओर से हम अभी इसी तरीके के तमाम न्यूज अपडेट को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।